हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं और पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट रेगुलर आप लोगों को मिलती रहें। आज का सेशन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी को लेकर है और ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसलिए वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भरना। और इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर और जून साइकिल वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के जो कोर्सेज हैं वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। साथ ही आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है 15 डेज में। प्लस आपके लिए 8100 सिलेक्शन यहाँ पर है। आपके लिए जो अदिति मैम का है वो जो काफ़ी लंबा अनुभव है JRF को लेकर, तो वो आप लोगों को वहाँ पर पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है JRF अड्डा ऑफिशियल, जो यूट्यूब है और टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, तो आप इनको फॉलो ज़रूर कर लें। इसके अलावा यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को शेयर कर लें। आज हम बात कर रहे हैं, एक अभी एडवर्टाइजमेंट आया था 5 तारीख को ही, और मणिपुर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका ये एडवर्टाइजमेंट था। और यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी जो 419 पदों को लेकर जो वैकेंसी है ये, तो 419 पदों को लेकर वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर अपन राजस्थान में देखें तो अभी 574 पदों के लिए वैकेंसी थी। 574 पदों के लिए वैकेंसी थी। तो लगभग इतने ही ये आसपास पद हैं और 419 पदों पर जो है वैकेंसी है। 5 तारीख को ये जो है नोटिफिकेशन आया है और 15 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ये फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग यदि एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भर सकें। बाकी मैंने कई बार आप लोगों को कहा, यदि आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स में 55% और आप यदि नेट हो तो आप जो है इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो। राज्य के लिए यदि आपने उस राज्य का सेट एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप वहाँ पर भी एलिजिबल हो उस राज्य के लिए। तो ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म फिलिंग ऑफ द वैकेंसी 419 गवर्नमेंट कॉलेज अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मणिपुर। और जो पे स्केल है वो 15,600 से 39,100 रुपये तक। और जो क्लास ए के लिए ये वैकेंसियाँ हैं, तो थोड़ी सी अपन जो चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो ये वैकेंसियाँ हैं, ये आर्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, एजुकेशन है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है और फिजिकल एजुकेशन में है। तो चर्चा करें कि एक तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी की है, तो ये 7 वैकेंसी आप लोगों के लिए यहाँ पर है। आप लोग अपनी कैटेगरी देख लेना इसमें कौन सी हैं। तो ये ब्लाइंड वगैरह उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। बायोकेमिस्ट्री की जो है वो 3 वैकेंसियाँ हैं। बॉटनी की जो काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, 19 वैकेंसियाँ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो 22 वैकेंसी हैं। तो इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की जो है वो 4 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। 4 वैकेंसियाँ कंप्यूटर साइंस की। इकोनॉमिक्स की जो अगर बात करें तो 29 वैकेंसी हैं आप लोगों के लिए। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन की भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं, 28 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। इंग्लिश की जो है वो 49 वैकेंसीज हैं। और अगर बात करें अपन ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी की भी अच्छी वैकेंसी है, 34 जो है इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके लिए आप लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी। और जियोलॉजी की 4 हैं, हिंदी की 2 हैं और हिस्ट्री की आप लोगों के लिए 35 हैं। इसके अलावा मणिपुरी लैंग्वेज के लिए भी देखिए 46 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। मैथमेटिक्स की जो है वो 36 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। और मिजो जो लैंग्वेज है उसमें 2 हैं, फिलोसॉफी की 4 हैं। ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन की भी 4 हैं, फिजिक्स की 25 हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, 44 वैकेंसीज हैं। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर सेकंड आप लोगों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि नेट का और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। नेट के अगर 100 टॉपिक हैं तो उसमें से 80 या 85 टॉपिक आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में होते हैं। तो आपके लिए JRF अड्डा इसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो अपना जो JRF अड्डा एप्लीकेशन के साथ साथ यूजीसी नेट गुरुकुल पर भी जो क्लासेस होती हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेटिक्स की 4 वैकेंसियां हैं, जियोलॉजी की 17 वैकेंसी हैं आप लोगों के लिए। तो लगभग जो है, लगभग क्या, लगभग 419 वैकेंसी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी। तो ये जो
जो हैंडीकैप्ड हैं उन लोगों के लिए जो है वैकेंसीज इसमें ज़रूर हैं। और कुछ स्पेशल ड्राइव जो एसटी कैटेगरीज हैं उनके लिए 42 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एजुकेशन सोशल साइंस लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन। तो पहली जो है उसमें ये मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, जो आपका सब्जेक्ट है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो चाहे। इसके अलावा जो है आप लोगों का जो है मस्ट क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और यूजीसी सीएसआईआर और यूजीसी स्लेट या सेट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बात करें तो आपकी जो पीएचडी डिग्री है वो 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और डिग्री के ये नियम हैं कि रेगुलर मोड पर होनी चाहिए, दो एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवेलुएट होनी चाहिए, और वाइवा होना चाहिए, आपके जो पेपर पब्लिश होने चाहिए। ठीक है। और ये आप लोगों की जो है पीएचडी की वो क्राइटेरिया है। और अलग बात करें तो द डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। ठीक है, इसमें कोई अपने को ज़्यादा इश्यू नहीं है। और द सिलोजियो लैंग्वेज, ठीक है, द अकेडमिक एक्सपीरियंस द गवर्नमेंट, ठीक है, और ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक यहाँ पर अपने को थोड़ा सा ये देखना होगा कि शायद ये जो है ये मणिपुरी लैंग्वेज इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मणिपुरी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है तो अपने को थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है। बाकी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है, हाँ इसमें अपन चर्चा कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट बी आल्सो स्पीक मणिपुरी। ये थोड़ा सा अपने लिए दिक्कत है। एनी ट्राइबल डिलेक्ट्स ऑफ मणिपुरी, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मणिपुरी। तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्राइटेरिया, ठीक है, बाहर का स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। हुज पेरेंट ऑफ एनी हैज डायरेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। तो आप यदि मणिपुर के हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखना, यदि आप मणिपुर के हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और यदि आपको मणिपुरी आती है तो ही। ठीक है। और 21 साल से 38 साल होना चाहिए 19 जनवरी 2026 को। 5 ईयर का जो है वो जो अलग अलग कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। और तो जो लास्ट डेट है वो 15, शुरुआत जो 15 दिसंबर से 19 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर, 15 दिसंबर से 19 जनवरी तक। और इसके अलावा तो ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, फी वंस पेड शैल बी नॉट रिफंडेड अंडर द सर कैन बी फिल्ड इन रिजर्व ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन। ठीक है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग ये बेसिक बेसिक जानकारियां थी जो अपन ने दे दी हैं। तो इसके अलावा जो है ये क्या दिया गया है यहाँ पर, अच्छा ये नंबर दिए गए हैं आपका जो एपीआई स्कोर बनेगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर गवर्नमेंट, तो ये आप लोग देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये एपीआई स्कोर। तो देखिए, अगर इसकी अपन चर्चा भी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर है उनके 21 हैं, बाकी 60 से 80 उनके 19 हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% वालों के 25 हैं, एमफिल के 7 नंबर हैं, पीएचडी के 25 हैं, नेट जेआरएफ के 10 हैं, ओनली नेट है तो 8 हैं, स्लेट है तो या सेट है तो 5 नंबर हैं, रिसर्च पेपर के 6 नंबर हैं, टीचिंग जो है एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स, एवरी ईयर के 10 हैं, अवार्ड के 3 हैं, और स्टेट लेवल के 2 हैं। तो इस तरीके से लगभग जो है 100 नंबर ये हो जाते हैं। तो ये आपका जो है एपीआई स्कोर रहेगा। ठीक है, तो आपका देखिए ये एमफिल प्लस पीएचडी 25, नेट जेआरएफ 10 मार्क्स और अवार्ड 3, मैक्सिमम ये गिने जाएंगे। तो 84 610, ठीक है, ये 100% आप लोगों का जो रहेगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करना, यदि आप मणिपुर के हो और मणिपुरी लैंग्वेज जानते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर देना। इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए वो आपको यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ।